दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसी के चलते प्रदूषण जांच केंद्रों पर लोगों की काफ़ी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद है दिल्ली गेट के पास बने एक पेट्रोल पंप पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रदूषण जाँच केंद्र है वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर जाँच पड़ताल करते हुए अपने वाहनों की दिखाई दे रहे हैं। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्या इसी वजह से आज आप यहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट लेने आए हैं? जी सर, पीयूसी सर्टिफिकेट लेने आया है। पहले भी था मेरे पास, लेकिन उसकी 10 दिन बाद डेट खत्म होने वाली है, इसलिए मैं पहले ही बनवा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। आपको आदेश के बारे में पता था? जी सर, न्यूज़ पे पहले ही बता दिया था। दिल्ली सरकार के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या सही निर्णय लिया गया? हाँ, सही निर्णय लिया गया। सबके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जरूरी है। एक चीज़ देखी जाती है कि हर साल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो सर अब ये है कि कोई कहता है कि पराली जलाई गई है, उससे धुआं फैल रहा है। अब पता नहीं, आपको क्या लगता है आप किस वजह से होगा? ये तो हर साल ही होता है। क्या आपको ये लगता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा होती है पर कदम कम उठाए जाते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, सरकार तो कदम तो उठा रही है उठाने वो। मतलब देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई पार्टी किसी पे आरोप लगाती है जी, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन प्रदूषण वैसा का वैसा रहता है। प्रदूषण तो सर वैसे जैसे हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं दरिया से। तो आज जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि जिन लोगों के पास जो पीयूसी नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जी, आप क्या उसी वजह से आए यहाँ पे करवाने के लिए? हाँ जी, मेरा तो पहले से भी था लेकिन रिन्यू करवाना है। आपको पता था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा? हाँ, वो न्यूज़ में मैंने पहले ही देख लिया था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा कल से। उसी वजह से आप यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, रिन्यू करवाने आए हैं। रिन्यू करवाने आए? हाँ, दिल में था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा इसलिए रिन्यू करा लूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखा जाता है कि हर साल ये समस्या आती है, पोल्यूशन की वजह से लोग परेशान होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब सर देखो, कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी है जो वैसे बगैर पोल्यूशन के भी चल रही हैं, तो ये एक अच्छा नियम है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया नियम है गवर्नमेंट। लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं, किस वजह से प्रदूषण होता है, आपको क्या लगता है? सर अब जिम्मेदार किसको माने आप बताएं? मेरे हिसाब से तो गाड़ियाँ जो हैं सबका पोल्यूशन होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। सबका होगा? हाँ जी। क्योंकि देखा जाता है ठोस कदम उठाए जाते हैं, कहते हैं कि ये पराली की वजह से बताएगा, किसी की वजह से। इधर लगा लो है साहब। अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं पीयूसी सर्टिफिकेट करवाने के लिए। इसी तरह से लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग और भी पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज से ये निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पीयूसी सर्टिफिकेट भाई हमारी तो ये सुनिए, आप पीयूसी सर्टिफिकेट आप क्या कह रहे हैं? हम तो इतने पढ़े लिखे। पोल्यूशन सर्टिफिकेट, अभी आप अपने वाहन की पोल्यूशन सर्टिफिकेट यहाँ चलाने के लिए आए हैं ना? जी। तो उसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ, तो सही है, ये तो ये बिल्कुल सही है। हर साल देखा जाता है प्रदूषण की वजह से लोग परेशान होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भाई इस बात को किस मान, ये तो प्रदूषण हर साल बढ़ता है, हर साल बात अब तो बढ़ रहा है, तो ये तो कुछ क्या पता कोई ऐसे काम हो रहे हों जो अनऑथराइज काम हो। बहुत से इलाकों में अनऑथराइज बहुत काम हो रहे हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है प्रदूषण। तो कि सब होता रहता काम, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते लोग। कहीं ना कहीं कमियाँ जरूर है, जिसमें कि पुलिस के अंडर में जानकारी में सारे काम हो रहे हैं और उन्हें इग्नोर किया जाता है। आपको क्या लगता है, राजनीति होती है, कदम नहीं उठाए जाते पोल्यूशन पे लगाम लगाने के लिए? राजनीति का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये क्या है, पता खैर सबको है इस चीज़ का। कहीं ना कहीं ये है कि कहीं प्रदूषण के फैक्ट्रियों से, कहीं उससे। अब जमुना में देखो कितना प्रदूषण है, हर तरह से प्रदूषण तो खैर बढ़ेगा, बदल जाती है, लेकिन वही स्थिति रहती है जी। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? नहीं, इसमें जिम्मेदार किसको माने, इसमें तो सबका ही वो है ना। इसमें तो सबका रोल है, सारे वो है, क्योंकि सब जो ना सारे हम लोग ही जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसलिए प्रदूषण है। अगर हम लोग ही सही एहतियाती करें तो प्रदूषण नहीं होगा, इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो देख सकते हैं लोगों की राय है। यहाँ पे प्रदूषण जांच केंद्र की जो यहाँ पे कर्मचारी है वो भी मौजूद है। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह से निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, कितनी तादाद में लोग अब आ रहे हैं, क्या पहले से ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ जी, गाड़ी एक्स्ट्रा हो गई, गाड़ी बढ़ रही है जी। कल परसों से गाड़ी का ज़्यादा अभियान है, थोड़ा बढ़ गया है जी। तो लोग बता रहे हैं कि जैसे फैसला हुआ उसके चलते आ रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, तो उसके देखते हैं, न्यूज़ देखा उन्होंने, चैनल पे देखा होगा, तो इस चक्कर में फिर थोड़ा। प्रदूषण हर साल की समस्या, आप क्या समझते हैं, किसकी लापरवाही समझते हैं? सर क्या करें साहब, ये तो हर साल का वो हो रहा है, अब उसमें तो क्या कर सकते हैं आप।
ज़्यादा इंडस्ट्री है और पास ये जितना धुआं हुआ ये फैक्ट्रियाँ लग रही हैं इनके लिए बंद कराया जाए, उसकी वजह से और ज़्यादा होता है इसका। तो देख सकते हैं कि लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन साफ है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इस फैसले के बाद जो प्रदूषण जांच केंद्र है वहां पर लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरा विपुल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन वाहन चालकों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। किस तरह से दिल्ली सरकार के इस नियमों को पालन करवाया जा रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है दिल्ली गेट के पास बने पेट्रोल पंप पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा यहां पर दिल्ली सरकार के आदेश को चिपकाया हुआ है। यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले पेट्रोल कर्मी मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, किस तरह से इस आदेश का पालन करवाया जा रहा है? सर ये तो सर नहीं दिया जाएगा, ये तो हम डायरेक्टली कस्टमर को तो इस टाइम का तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कस्टमर को सुझाव दे रहे हैं कि आज से लागू हो गया है, आपका पीओसी अगर नहीं हुआ तब पीओसी चेक कर लीजिए, ये सरकार का आज से आदेश है। ये तो हम सबको कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सर आप पीओसी दिखाओ तभी फ्यूल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस तरीके से अगर हम चेतावनी दें हमारी वो कस्टमर तो बुरा बर्ताव करेगा सर, इसलिए हम तो इसके लिए तो सॉरी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। बड़ा चैलेंज हाँ, चैलेंज होता है, ये हमारा कस्टमर होता है, कस्टमर को अगर हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिर हो जाएगा सर। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न की स्थिति होती है। तो आपको पता है कि सर पेट्रोल पंप में इन्हीं छोटी छोटी विवाद के पीछे हमारे पेट्रोल पंप में कई कर्मियों की जान तक की हत्या तक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम इस तरीके का रिस्क तो नहीं लेना चाहते, लेकिन जहाँ तक सरकार के जो नियम है उसका हम फॉलो कर रहे हैं। आप पीओसी अगर नहीं हुआ तो सर पीओसी चेक कर लो, लेकिन बहुत जैसे कस्टमर का कहना यह है कि आजकल पीओसी खत्म होने से पहले हमारे को मैसेज आ जाता है हमारी सारे ओके है, तो इट इज़ राइट, हम क्या कर सकते हैं सर इसमें। पूछना चाहूँगा आपसे कि देखा जाता है कि हर साल पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? समस्या सर पोल्यूशन तो शायद गाड़ी से ही तो इतना समस्या का समाधान नहीं हो सकता, पोल्यूशन का कई कारण है, ये तो सरकार को भी पता है। पहले दावा किया जाता था कि पराली जिम्मेदार है, ये तो सब कहने वाली बात। अब CNG आ गई है, आपको बैटरी सिस्टम आ गया है, अब तो डीजल बहुत ही सारा कम हो गया, डीजल की इतनी सेल है ही नहीं, फिर भी ये वाहनों के ऊपर ही जो हर साल ये सरकार बताते हैं कि पॉलिसी इन्हीं के कारण से होती है, तो उन्हें ये पता है सर, हमारे को तो पता है कि राजनीति ज़्यादा होती है, कदम ये नहीं कह सकते। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ये कहना है कि काफ़ी चैलेंज जो है वो रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आकर विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके चलते इन्हें कहीं ना कहीं एक भय जरूर सताता है। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से आज आदेश लागू हो चुका है कि जिन लोगों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ पे किस तरह से कस्टमर को बता रहे हैं या फिर किस तरह से इस आदेश को आप पालन करवा रहे हैं? सर हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कम से कम कोई फोर्स होनी चाहिए या कोई चेक करने वाला मशीन होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का पोल्यूशन वो चेक कर सकते हैं। हम कस्टमर से ये नहीं कह सकते सर कि आप पर हमें सर्टिफिकेट दो पहले, क्योंकि कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं। हमारे पास कोई आए अधिकारी वो चेक करे, फिर हम उनके बाद उनको पेट्रोल दे सकते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि काफ़ी दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं सर, बहुत दिक्कतें आती हैं सर। मतलब क्या बहस की स्थिति भी? बहस भी हो सकती है सर इसमें, क्योंकि कस्टमर से हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते सर कि मुझे सर्टिफिकेट दो अपने पोल्यूशन का। TNPR के कैमरे लगे थे यहाँ पर, जो उस वक्त लगे थे जब 10 साल और 15 साल वाली गाड़ी की बात की थी। क्या इनकी मदद से कोई सहायता मिलेगी कि पेट्रोल पंप पे जो गाड़ी आएंगी जिनके पास पोल्यूशन नहीं होगा ये बताएं कि इसके पास पोल्यूशन नहीं है, इस गाड़ी के पास ये स्पीकर के काम कर रहे हैं? ये जो हमारे यहाँ पहले लगा हुआ था, ये गाड़ी है जो 15 साल पुरानी होती डीजल पेट्रोल की, वो बताती थी ये। जी देखिए अभी काम कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं जी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल कर्मी जो है उनका ये कहना है कि एक काफ़ी दिक्कतें जो हैं इस पूरे आदेश को लेकर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं वो विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर बाकायदा टीम जो है वो तैनात की जाए, जो कि यहाँ पर आने और जाने वाली गाड़ियों के बाकायदा दस्तावेजों की जांच पड़ताल करती हुई नज़र आए, जिसके चलते इनका काम आसान हो सके। क्योंकि अगर ये खुद किसी ग्राहक से कागजात मांगते हैं, यानी कि PUC के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बड़े प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ये आदेश जारी किया था कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सरकारी और गैर सरकारी यानी कि निजी संस्थान
50% क्षमता के साथ काम करेंगे और 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। इस फैसले की वजह ये थी कि दिल्ली की सड़कों से वाहनों की संख्या को घटाना, जिसके चलते प्रदूषण में कमी देखने को मिले। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम से ग्यारहमूर्ति की तरफ जाने वाले रास्ते पर, जहां पर शुरू में देख सकते हैं कि मामूली सा ट्रैफिक पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। संख्या वाहनों की थोड़ी कम नज़र आ रही है, गाड़ियां स्मूथ चलती हुई आपको यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊं तो ये वो रास्ता है जो कि नोएडा से नारायणा की तरफ जाता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो अमूमन यहाँ पर काफ़ी तादाद में ट्रैफिक जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन आज संख्या में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रैफिक जो है यहाँ पे पूरी तरह से स्मूथ नज़र आ रहा है और वाहनों में जो कमी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ मामूली राहत जो है वो इस वर्क फ्रॉम होम के डिसीजन से देखने को मिल रही है। तो साफ है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लगातार दिल्ली सरकार जो है ठोस कदम उठाने में लगी हुई है। जहाँ एक तरफ ग्रेफ 4 लागू किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ BS6 से जो नीचे वाली गाड़ियां हैं उन्हें बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो साफ है कि कहीं ना कहीं इसका असर भी ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों में मामूली गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। तो साफ है कि जहां एक तरफ वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो BS6 से नीचे वाली गाड़ियां हैं उन्हें बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर वाहनों में मामूली सी कमी देखने को मिल रही है। कैमरा विपुल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।